हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्ल से कैसे बनाया जाता है बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्ल को समझिए और इसका जो कैल्शियम लवण है इसको समझ लीजिए, तभी तो आपको पता हो पाएगा कि ये है क्या चीज। जब भी एल्किल ग्रुप के साथ COOH समूह जुड़ा रहता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। जैसे बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं कि R के जगह CH3 जोड़ दो तो CH3COOH, ये है आपका एस्टिक अम्ल। क्या बच्चों? एस्टिक अम्ल। अब इसमें से यदि H हटा करके बच्चों कोई आप क्षार जोड़ दो तो ये लवण बन जाएगा, क्योंकि अम्ल है, इसके साथ क्षार मिलाओगे तो ये लवण बन जाता है। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है बच्चों। यदि आपके CH3 के जगह H जोड़ दें CH3COOH तो ये आपका कहलाता बच्चों फार्मिक अम्ल। क्या कहलाता बच्चों? फार्मिक अम्ल। ये आपका एसिटिक अम्ल था। ये क्या है बच्चों? एसिटिक अम्ल है, ठीक है। और जो आपने HCOOH देखा बच्चों, तो ये आपका है फार्मिक अम्ल। क्या है बच्चों? फार्मिक अम्ल, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये आपका एस्टिक अम्ल और ये आपका फार्मिक अम्ल है। अब नाम इसलिए लिखते जा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कभी नाम लिखने को आ गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब जैसे बच्चों यहां से H हटा दिया जाए, तो HCOO। अब जब मैं बच्चों कैल्शियम जोड़ूंगा तो समस्या इस बात की है कि जो कैल्शियम है 2 पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी संख्या हमें होल ट्वाइस करना पड़ेगा। तो इसका नाम हो जाता बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट। ऐसे ही यहां पे जब मैं कैल्शियम जोड़ूंगा तो CH3COO का होल ट्वाइस और आपका बच्चों कैल्शियम हो गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? जैसे बच्चों फार्मिक था तो इसका होगा कैल्शियम फॉर्मेट। क्या होगा बच्चों? कैल्शियम फॉर्मेट। क्या होगा? कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। ये बच्चों एस्टिक अम्ल है तो कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट। क्या होगा बच्चों? कैल्शियम एसीटेट। तो ये हमारे बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण है। क्या है बच्चों? कैल्शियम लवण है। कार्बोक्सिलिक अम्ल देख लो ना, ये आपका एस्टिक अम्ल था, ये आपका फार्मिक अम्ल था, तो इससे बना कैल्शियम फॉर्मेट, इससे बना कैल्शियम एसीटेट। जी हां, इन्हीं से हम क्या बना देंगे बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। बसी अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन कराएंगे। शुष्क आसवन का मतलब सीधा सीधा गर्म कर देंगे बच्चों, सीधा सीधा गर्म कर देंगे तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों, जैसे आपका कैल्शियम एसीटेट है CH3COO, होल ट्वाइस है बच्चों CH3COO, ये कैल्शियम के साथ जुड़ा है, इसका नाम हो गया बच्चों कैल्शियम एसीटेट। अब बच्चों जैसे आप यहां पे फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, तो HCOO ये जुड़ा है बच्चों कैल्शियम से, तो ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। मतलब फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट, एस्टिक अम्ल से आपका कैल्शियम एसीटेट बनता है। यदि आपको ये चीज समझ में आ गया तो अब आपको अभिक्रिया कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप लोग सीख जाओगे बच्चों। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बसी अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन कराएंगे। शुष्क आसवन का मतलब है सीधा सीधा इसको गर्म कर दो। अब बच्चों हम कैल्शियम का यहां पर लवण लेंगे तो कैल्शियम फॉर्मेट ले लेते हैं। अभी हमने कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों बताया, तो कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला क्या है? HCOO। ये आपके कैल्शियम के साथ जुड़ा है बच्चों। इसको क्या करेंगे? सीधा सीधा आसवन कराएंगे, गर्म करेंगे। तो इतना सिंपल रिएक्शन है बच्चों कि कैल्शियम कार्बोनेट अलग होता है, सिंपल है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और ये बनता है बच्चों, क्या बचेगा? HCHO। और बच्चों
आपका कैल्शियम CaCO3 अलग होता है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। एक कार्बन है बच्चों, इसे फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं और एक कार्बन तो मेथेनॉल भी कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों, क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसे हम मेथेनॉल के नाम से जानते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ठीक बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमने कहा कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट CH3COO, CH3COO किसके साथ जुड़ा है? कैल्शियम के साथ जुड़ा है। अब ये कैसे अभिक्रिया करेगा सर? कैल्शियम जो है सेम सिमिलर है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा तो क्या बचेगा? यहां पे CH3 दो हैं, ठीक है सर, CH3 दो हैं और CO बचा, C डबल बॉन्ड O। जी हाँ, ये तो कीटोन है, इसका नाम है बच्चों 3 कार्बन तो प्रोपेनोन, क्या? प्रोपेनोन, जिसे हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। और CaCO3 अलग हो गया बच्चों। प्यारे बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? भले एक अभिक्रिया पढ़ो, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं दिल बढ़िया यार, अच्छे साफ करके पढ़ो, है ना, डाउट ना रहने पाए, इसलिए धीरे धीरे पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो। ये आपका था कैल्शियम फॉर्मेट, गर्म किया फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ये कैल्शियम एसीटेट था, गर्म किया तो एसीटोन बना दिया, इसका नाम एसीटोन भी है, एसीटोन भी है। अब थोड़ा सा एक और स्टेप देखना, यदि इन दोनों को मिलाकर गर्म करूं तो क्या बनेगा? दोनों को मिलाकर गर्म करूं, देखना भैया, ये आपके पास CH3COO है, CH3COO है, ठीक है बच्चों। और किसके साथ जुड़ा है? कैल्शियम के साथ। साथ में एक और आपके पास है ये कैल्शियम फॉर्मेट, मतलब बच्चों ये किस तरीके से जुड़ा होगा? OOCH, इसको उल्टा करके लिख रहा हूं, OOCH। और इसका आसबन ही करा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे हैं। देखिएगा किस तरीके से ये जुड़ता है। सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, तो CaCO3, ठीक है, CaCO3। तो भाई यदि मैं कह दूं CaCO3, एक ऑक्सीजन यहां से ले ले और 2 ऑक्सीजन यहां से ले ले, तो CaCO3 बन गया। अच्छा सर, यहां भी Ca है तो CaCO3, ये CO3। अच्छा, तो इसको आप ऐसा करो कि हमको कैल्शियम कार्बोनेट तो अलग करना ही है, तो कैल्शियम कार्बोनेट अलग कर दिया, CaCO3, 2 कैल्शियम कार्बोनेट, देख लो आप जोड़ लो, वही है, ठीक है। 2 कैल्शियम हो गया, 2 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, टोटल ऑक्सीजन 6 हो गया। अब क्या हुआ? तो CH3 2 जगह है तो 2CH3, एक हाइड्रोजन बचा है तो CHO। इस स्थिति में आपका क्या बनता बच्चों? इस स्थिति में आपका ये आपका एल्डिहाइड बनता है। यहां पर आपका ये एथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? और आप लोगों को लगता होगा कि हम कैसे तैयारी करेंगे सर, इतना लिखते रहेंगे, इसलिए तो नोट्स दिया जाता है भैया शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। मात्र 100 रुपए लगते हैं। जो बच्चा प्रॉपर पढ़ाई करना चाहता है नोट्स ले ले। नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए, शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपए लगते हैं। आल चैप्टर के प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट जरूर करें। ठीक है, 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 96 85 29 91 49। ओके, ठीक है, तो ये आपसे बन जाएगा इतनी अभिक्रिया। यदि क्वेश्चन आ जाएगा क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मेट का आसवन कराएंगे, क्या होगा कैल्शियम एसीटेट का आसवन कराएंगे, क्या होगा कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को मिला करके आसवन कराएंगे। तो ये हो गया बच्चों आपके कैल्शियम के लवण से, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लिया था तब। अब डायरेक्ट अम्लों का हम अपघटन कराएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल से पढ़ रहे हैं तो हम एक ही विधि पढ़ेंगे लेकिन प्रॉपर पढ़ेंगे। सीधा सीधा बसी अम्ल का हम अपघटन कराएंगे बच्चों और देखेंगे क्या मिलता है। यहां पर जब हम बसी अम्ल का अपघटन कराएंगे तो थोड़ा सा हमें उत्प्रेरक याद रखना पड़ेगा कि हमें बच्चों किस किस उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है, ये हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यदि आपसे ये उत्प्रेरक याद रहेगा तो आसानी से इसका आप करा सकते हो। यदि उत्प्रेरक याद नहीं है तो फिर समझो कि भाई नंबर कटने के फुल चांस रहते हैं। ठीक है, ये जो आसवन होगा इस बार गर्म ही करेंगी, तो चाहे आप
MnO या THO यानी मैग्नीज ऑक्साइड या थोरियम ऑक्साइड पर प्रवाहित करो, तब ये एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। और बाकी तो बहुत सिंपल है बच्चों। हाँ, बस इतना याद रखना है कि 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर बसी अम्लों की वाष्प को मैग्नीज ऑक्साइड या थोरियम ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। ठीक है, बाकी प्रोसेस तो पता है। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों फार्मिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए, एस्टिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। हाँ, फार्मूला पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बनाने की विधि है और क्या बनेगा। यदि हमसे ये नहीं बन पा रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो फिर आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम बच्चों फार्मिक अम्ल से बनाएंगे। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH, यही तो है फार्मिक अम्ल। ठीक है, HCOOH ये है फार्मिक अम्ल। इसकी जो आसवन है बच्चों लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कहने का मतलब 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम MnO के ऊपर प्रवाहित करेंगे अम्ल का वाष्प। तो देखिएगा ना कैसे बनेगा। इतना सिंपल है बच्चों कि आपका जो यहां से ले लो भाई HCHO, जैसे आप यहां से बच्चों OH ले लो और यहां का H ले लो। ठीक है, ये आपका OH और H, तो पहला भाग तो आपका H2O बनाता है। ठीक है, दूसरा भाग बच्चों ये जो आपका कार्बन है वो CO2 बनाता है। और जो तीसरा भाग है बच्चों क्या बचा? HC और H यहां से बचा, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। मतलब इसमें CO2 बनना ही बनना है। जैसे मैं ले लेता हूं CH3COOH था। ठीक है, CH3COOH था। अब इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा तो देखना बड़ा सिंपल है कि यहां से OH ले लो और यहां से H ले लो। तो मैंने कहा ना H2O बनना ही बनना है। ठीक है सर, यहां से आप ले लो CO2, तो CO2 बनना ही बनना है। अब क्या बचा सर? CH3 बचा, ये भी CH3 बचा, और क्या बचा? CO बचा, तो CO हो गया। तो ये क्या बना बच्चों? कीटोन बन गया। क्या बना? कीटोन बन गया। क्या बना? कीटोन बन गया। यदि मैं एक फॉर्मेल्डिहाइड लेता और एक एसिटल्डिहाइड लेता, एल्डिहाइड नहीं फार्मिक अम्ल है, और एस्टिक अम्ल CH3COOH, ये आपका अम्ल है बच्चों। अम्ल से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। अब प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है कि आपका एक OH और एक H लेकर के H2O अलग हो गया, COO CO2 अलग हो गया, बचा क्या? CH3C बचा। तो CH3C और बच्चों यहां से आपका यहां CO2 अलग हो गया ना, CH3 है, ये CHO बचा, तो CHO बना लिया। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड बनना ही बनना है। ठीक है बच्चों, अब इनका नाम वगैरह आपसे बनना चाहिए। जैसे यहां पर देखो फार्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपका फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाया बच्चों। आप लोग पढ़ रहे हो ना, इसका नाम तो बनना चाहिए ना, लिखते जाया करो भाई। एस्टिक अम्ल के दो अणु एसीटोन बनाते हैं। ये आपका एस्टिक अम्ल CH3COH, ये आपका एसीटोन है बच्चों। प्रोसेस सेम है, एक एस्टिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, एक एस्टिक अम्ल है, ये फार्मिक अम्ल है, तो आपका एसिटल्डिहाइड बनाया। बन जाएगा कि नहीं? तो आज आपने एक ही विधि पढ़ा, हम एक ही विधि पढ़ाएंगे ना यार, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके हम खत्म कर देंगे। लेकिन हाँ, प्रॉपर तैयार हो गया कि नहीं? एक बार पढ़ो, 2 बार अपक्रिया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार अपक्रिया पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे बनेगा। और जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। नोट्स ले लें, प्रॉपर तैयारी करें, है ना। और जिन्होंने नहीं लिया भाई साहब, तो उनकी क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं रहता कि भैया आपके पास पैसे नहीं है तो नोट्स ले ही, आप बढ़िया लिखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, बाकी बोर्ड तक तैयारी कराएंगे। हमारा
ये आपसे वादा है, बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।